हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता लग ही चुका होगा कि आप लोगों के कॉल लेटर्स जो हैं वो रिलीज होने शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के कॉल लेटर्स जो हैं रिलीज हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को जो है अभी कॉल लेटर रिलीज़ नहीं हुए हैं। उनको जो है अभी दिक्कतें आ रही हैं अपना कॉल लेटर डाउनलोड करने में। तो वो लोग भी बिल्कुल परेशान मत हों, क्योंकि अभी सभी डिपार्टमेंट्स के जो है कॉल लेटर रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, शांत रहिए। अभी आप लोगों के डिपार्टमेंट के यदि इंटरव्यू के कॉल लेटर आ जाते हैं और आपका नहीं डाउनलोड हो रहा है तो पैनिक करने वाली चीज़ें हैं। अभी आप लोग एकदम परेशान मत होइए, धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट्स के जो है कॉल लेटर्स आ जाएंगे 1-2 दिन 3 दिन में। तो आप लोग अपना अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए और ये समझ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे आपके पास तो शायद आप जो है इंटरव्यू से वंचित रह जाएं या आप अपने सिलेक्शन से वंचित रह जाएं। तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे मेन होगा। वहाँ पर आपको बुला ही इसलिए रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर पाएँ वो लोग, और उसके बाद जो है आपके इंटरव्यू लेकर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें इसके बाद ही पता चलेंगी। तो आइए हम समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरह से वहाँ पर लेके जाने हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने अपने कॉल लेटर्स में लिखा हुआ है कि द एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैज़ बीन डिटेल्ड इन द पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 अवेलेबल ऑन द बीएचयू एडमिशन पोर्टल। तो ठीक है, तो वो जो बुलेटिन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो इनकी साइट पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू इन द मेन और एलाइड डिसिप्लिन shall be held in the respective department as per the detail given in the above table। ठीक है, तो मतलब कि जैसा कि आपके जो एलाइड या फिर आपका जो मेन स्ट्रीम है जिसमें आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, तो उनके जो इंटरव्यूज होंगे वो उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होंगे। जैसे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही होगा, फिजिक्स का है तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में होगा, हिंदी का है तो हिंदी डिपार्टमेंट में होगा। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसी डिपार्टमेंट में आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। तो आपको सीधे अपने इंटरव्यू वाले दिन कहाँ पहुँचना है, आपके जो है डिपार्टमेंट है वहाँ पहुँचना है। वहाँ पे जो एक हॉल होगा जिसमें इंटरव्यू का होगा, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, या किसी से भी आप पूछ लेंगे कि पीएचडी के इंटरव्यूज़ कहाँ चल रहे हैं तो वो आपको बता देंगे कि आप इस हॉल में चले जाइए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आपको द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर द काउंसलिंग एट द aforesaid venue along with the following document in the original and a self attested photocopy of the same for the scrutiny verification। तो ठीक है, तो उन्होंने कह दिया है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर आइए, जो नीचे उन्होंने बता रखे हैं उसके ओरिजिनल ले लीजिएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। तो एक तो ओरिजिनल आपका रहेगा ही, उसके साथ साथ जो है आप 1 से 2 फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, 2 तो कम से कम रख लीजिएगा, क्योंकि कौन से में क्या ज़रूरत पड़ जाए किसे पता है। तो आप 2 कम से कम फ़ोटोकॉपी लेकर आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपको क्या लाना है, सबसे पहले आपके इंटरव्यू से पहले जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। 3-4 प्रोफेसर लोग बैठे रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, तो उनके पास आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। तो वो वेरीफाई करेंगे कि आपके जो ओरिजिनल है और जो आपका प्रिंट आउट है दोनों सेम ही है। फिर एक सीरीज़ में उसको सेट करवाएंगे। ठीक है, वहाँ पे सीरीज़ आपको बता दी जाए। सबसे पहले मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन सच एज हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के मतलब कि आपके जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है, जैसे कि आपका नेट, जेआरएफ, इन सब की जो भी आपके पास ओरिजिनल कॉपी होगी वो ले लीजिएगा और उसके साथ उसका प्रिंट आउट। उसके साथ साथ आप जो है अपने पीजी का जो है मार्कशीट ले लीजिएगा, साथ में अपने ग्रेजुएशन का ले लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का ले लीजिएगा। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपका अलग अलग ईयर का अलग अलग मार्कशीट होगा, तो सभी मार्कशीट की आप फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, डिग्री लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। तो सभी मार्कशीट, सभी डिग्री की फ़ोटोकॉपी आप लेकर आइएगा। ठीक है, 10th 12th ये भी आप रख लीजिएगा, इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी रख लीजिएगा। उसके बाद कहा है कि रेट एग्जेम्प्टेड सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू असर्टेन द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए आपका जो 10th होगा, ठीक है, 10th की मार्कशीट वो लगेगी वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए।
कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यदि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं, SC ST OBC EWS या इस तरह के कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाए हैं, तो वो सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी को भी आपको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent अथॉरिटी इफ़ एडमिशन इज सॉट अंडर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर आपका डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेकर आना है, और उसके साथ साथ जो है आपकी इनकी भी कॉपीज़ लेकर आनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आप अपने जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट होगा वहाँ से आप जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आइएगा, उनकी भी फ़ोटोकॉपीज़ जो है आप अपना लेकर आइएगा। Please note that in case the candidate failed to report for the counseling along with all the original documents and complete the necessary formalities on the scheduled data and time, she will forfeit his claim for consideration for provisional admission। ठीक है। तो यदि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है और फोटोकॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने में अगर आप विफल रहे, आप नहीं ला पाएंगे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और इन्होंने नीचे लिखा है कि प्लीज़ बियर इन माइंड दैट मेयर रिसिप्ट ऑफ द कॉल लेटर डज नॉट इंश्योर प्रोविजनली एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। आपके कॉल लेटर्स जारी हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है प्रोविजनली PhD में एडमिशन पा ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने बहुत ज़रूरी हैं, बिना उसके नहीं होने वाला है, ठीक है। The admission of the candidate shall be made strictly in accordance with the merit. In case a candidate get provisional admission offer, she will be required to submit the original transfer certificate, migration certificate at the time of the admission, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आने पड़ेंगे टाइम ऑफ एडमिशन। इम्पॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ, कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द अंडर मेंशन जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन फॉर द प्रोविजनल एडमिशन। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी कंडीशन शैल डिस्क्वालीफाई ए कैंडिडेट फॉर प्रोविजनली एडमिशन। इन सब चीज़ों को आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी मैनर नॉन डिलीवरी ऑफ द ई-कॉल लेटर, ठीक है। ये इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको ई-कॉल लेटर नहीं गया है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। The candidate must note that in this call letter for counseling, the place of reporting is mentioned. The candidate should reach to concerned venue of counseling on the scheduled date and time as mentioned the call letter, ठीक है। तो कॉल लेटर पे आपके वेन्यू, टाइम, डेट सब कुछ दिया रहेगा, आपको उसी समय उसी वेन्यू पर पहुंच जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनका कहने का मतलब ये है। अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंट ऑन द काउंसलिंग डेट, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीच द काउंसलिंग वेन्यू एट द प्रेस्क्राइब्ड टाइम गिवन डेट, ठीक है, prescribed time date given in the e-call letter and to contact the counseling center venue in charge to mark his attendance, ठीक है। तो इनका कुल कहने का मतलब यह है कि आप अपने समय से वहाँ वेन्यू पे पहुँच जाइएगा, उस हॉल में पहुँच जाइएगा, वहाँ पर अटेंडेंस होगी। तो अगर आप थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे और अटेंडेंस हो गई है तो आप उनसे बोलकर अपनी अटेंडेंस को कंफर्म करवा दीजिएगा। The admission committee available at the counseling center venue will verify the required original document of the candidate present at the time of counseling, ठीक है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे टीचर्स रहेंगे कमेटी के, एडमिशन कमेटी के, उनसे आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर प्रोविजनल एडमिशन में टेक अप टू 2 से 3 days। अकॉर्डिंगली द आउटस्टेशन कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे एट वाराणसी फॉर ए फोरसेट पीरियड, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से समय लेकर आइएगा। तो ये चीज़ मेरे समझ के थोड़ा परे है कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरव्यू 1 दिन होगा, उसके बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये थोड़ा सा समझ के परे है। खैर, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपके मतलब कि तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपके इंटरव्यू जब हो जाएंगे तो वो लोग खुद बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो परेशान मत होइए, अगर 1-2 दिन में सारी फॉर्मेलिटीज़ करवा देंगे तो क्या दिक्कत है, आप जाने से बच जाएंगे। आपको वापस आना पड़ेगा, अगर 1-2 दिन में हो जाता है तो रुक के करवा लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देख लीजिएगा, वो लोग बताएंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे कि इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, कब रिज़ल्ट आएंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसा भी हो सकता है कि एलाइड सब्जेक्ट के भी आसपास ही इंटरव्यू हों, तो इस वजह से भी इन्होंने ऐसा बोला हो कि आपके एलाइड सब्जेक्ट के भी इंटरव्यू आसपास हों, तो आप दे सकते हैं। तो देखिए क्या इन्होंने क्या सोचकर ये चीज़ें लिखी हैं, ये तो समय आने पर पता चलेगा।
ठीक है। एडमिशन पेमेंट ऑफ फीस, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉलेज on the receipt of the letter of admission. Each candidate shall pay the fees as prescribed within the stipulated date, complete other official formalities pertaining to admission within stipulated time, failing which he shall be। ठीक है, तो जैसे कि आपका एडमिशन हो जाएगा तो जहाँ से आपने कॉल लेटर डाउनलोड किया है वहीं पर फीस पेमेंट का भी ऑप्शन शो होने लगेगा। ठीक है, और आपको वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड डेट 1 या 2 दिन 3 दिन का समय ये लोग देते हैं, उसके अंदर अंदर आपको सारी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। लगभग 5 से 6 हज़ार वो फ़ीस होती है, उसको पे कर देंगे तो आप जो है फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो लोग जैसा आपको बताएंगे वैसा उसके आगे करना पड़ेगा। द एडमिशन फ़ीस पेमेंट विल मेड थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपकी जो फ़ीस पेमेंट है ये ऑनलाइन ही हो जाएगी, पोर्टल पर ही, उसके लिए परेशान मत होइएगा। To secure admission in the course for which the candidate is provisionally offered, he should pay the prescribed admission fees within the deadline of the payment of the fee mentioned in the offer of the admission within the deadline। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको डेडलाइन तक जमा करना है। कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड provisionally admitted in the course often only after the prescribed fees has been paid with him। ठीक है, तो आप जब तक फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे आपका सीट कंफर्म नहीं होगा। आपने ये फ़ीस पेमेंट कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी सीट कंफर्म कर दी है और अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। On successful payment of the prescribed fees, payment ID will appear in the application page of the candidate portal as well as in the admission list available in the admission committee site of the portal। ठीक है, तो फाइनल आप जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उस एडमिट कार्ड में आपकी फ़ी, आपका जो है पेमेंट आईडी वगैरह सब कुछ उसमें रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि आप इस डिपार्टमेंट में जो है फाइनली आप पीएचडी में एनरोल्ड हो रहे हैं। ठीक है। However, if the candidate on declaration of the final merit list by various departments stands selected for the admission in more than one discipline, he shall allowed to take admission in only one based on his choice। ठीक है, हाँ, तो यदि आपका एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको करना क्या है, तो आप किसी भी एक में ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, उसमें ये लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप मेन डिसिप्लिन में अपनी पीएचडी को परस्यू करना चाहते हैं या फिर एलाइड डिसिप्लिन में। ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि इंटरव्यू में सर दोनों में जाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल नहीं। आपको जिसमें एडमिशन लेना है आप चाहें तो सिर्फ उसी का इंटरव्यू देकर दूसरे का न दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बस ये होगा कि आपका इसमें अगर नहीं हो रहा है तो फिर एलाइड आपने दिया नहीं तो फिर तो समझ ही सकते हैं। और अगर आपका एलाइड में हो जाता है, मेन में नहीं होता है, तो आप एलाइड में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Important, after securing admission to any department by submitting the required fees, if the candidate accept the admission offer from any other department, then the previous admission will be automatically cancelled and the fees will be adjusted। In case of any problem during the fees adjustment, the candidate is invited to contact the admission committee or central admission committee। The candidate will not be allowed to take admission in more than one courses। ठीक है, अगर आपने जैसे कि फ़ीस पेमेंट कर दी है एक कोर्स में एडमिशन के लिए और आपका फिर दूसरे में हो जाता है और आप उसमें लेना चाहते हैं तो वो फ़ीस एडजस्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक बार जो है कमेटी में जाकर डिस्कस कर लीजिएगा, आपको वो लोग बता देंगे। आप अपने ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा कि हमको किससे कांटेक्ट करना है, तो वो लोग बता देंगे। आप लोग वहाँ जाकर कांटेक्ट करके अपनी फ़ीस को एडजस्ट करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको दोनों में फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। For any other admission related information, please read the PhD information bulletin only the local court of the वाराणसी। ठीक है, तो ये ठीक है, तो आपको अपना जो ये कॉल लेटर आया है उसकी भी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पर लेके जानी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी मत भूलिएगा, उनकी फ़ोटोकॉपी इनका जो है आपको लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ हो सकता है वहाँ पर आपको एक सीरीज़ में इन सब चीज़ों को भी लगा कर देना हो। और अपना जो है आप आइडेंटिटी कार्ड ले जाइएगा, जैसे कि आधार हुआ, पैन हुआ, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत छोड़िएगा। और उसके साथ साथ आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, 2-4 फ़ोटो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक गलतियाँ होती हैं लोगों से कि वो फ़ोटो ले जाना भूल जाते हैं, वो अपना आईडी ले जाना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग मत भूलिएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो बिल्कुल बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट जो है
हमें बहुत हिम्मत देता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।